भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे। जो जमीन जोते वही मालिक का उद्घोष करने वाले चरण सिंह सही मायनों में खेती किसानी जीवन की मुखर आवाज थे। कृषि क्षेत्र के सुधार पर आज भी मंथन चल रहा है। उस पहलुओं पर चरण सिंह ने 30 के दशक में कई गंभीर लेख लिखे थे। वे आम किसान थे और सादा सरल जीवन पर विश्वास रखते थे। देश के किसानों के लिए उन्होंने हक की लड़ाई लड़ी। चरण सिंह कृषि जीवन में सुधारों के पक्ष धरते हुए चाहते थे खेती को नया आयाम मिले, किसानों में जीवन में संपन्नता आए। चरण सिंह ने जो बात कही वो आज भी प्रासंगिक है और वो हमेशा ये चाहते थे कि किसान जो है वो वास्तव में किसानी के तहत कार्य करे, राजनीति का शिकार ना हो और अपनी दशा को सुधारे। चौधरी चरण सिंह, इस देश में किसान नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह का नाम लिया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जमीन से जुड़े नेता थे और किसानों के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करने वाले नेता भी। ऐसे राजनेता जिनके अंदर दृढ़ता थी, जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, ऐसे नेता जिन्हें भारतीय ग्रामीण परिवेश, खेत खलियान की समझ थी। चौधरी चरण सिंह को देश प्रेम की भावना विरासत से मिली। ग्रामीण पृष्ठभूमि में किसान परिवार में जन्मे चौधरी चरण अत्यंत मेधावी थे। शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद वकालत करते हुए अपने जीवन मूल्यों के प्रति हमेशा सजग रहे। शैक्षिक योग्यता हासिल करने के बाद जब वो वकालत में आए तो अपने कर्तव्य और निष्ठा को बखूबी समझा। चौधरी चरण सिंह किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले नेता रहे। खेती, किसानी और अर्थव्यवस्था पर उनकी सोच और कामों की बदौलत उन्हें किसानों का मसीहा भी कहा गया। वो भारतीय जनजीवन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था के गहरे जानकार थे। 23 दिसंबर 1902 को मेरठ के नूरपुर गांव में एक सामान्य ग्रामीण परिवार में जन्मे चौधरी चरण सिंह स्वतंत्र भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। धरती पुत्र होते हुए देश के प्रधानमंत्री बनने तक उनका सफर बेहद संघर्षशील अध्ययनवेता के तौर पर जाना जाता है। वो अपने इरादों और लक्ष्य में हमेशा दृढ़ रहे। चौधरी चरण सिंह का परिवार जाट पृष्ठभूमि वाला था। इनके परिवार में इनके पुरखे महाराज नाहर सिंह ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में फांसी के तख्ते पर झूलकर अपना बलिदान दिया था। परिवार के संस्कार और देश की हालातों का चौधरी चरण सिंह पर गहरा असर पड़ा था। चौधरी चरण सिंह के पिता मीर सिंह चाहते थे कि उनका बेटा शिक्षित होकर देश सेवा का कार्य करे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नूरपुर गांव में ही हुई। मेरठ में 21 साल की आयु में उन्होंने विज्ञान विषय में स्नातक की परीक्षा पास की। 1925 में उन्होंने कला स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद विधि की परीक्षा पास करके गाजियाबाद में वकालत करना प्रारंभ किया। कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह उन्हीं मामलों को हाथ में लेते थे जिन्हें वो न्याय संगत मानते थे। चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति के शिखर पर पहुंचे, लेकिन जीवन में हमेशा सादगी के साथ रहे। उनके जीवन का लक्ष्य भारतीय ग्रामीण व्यवस्था, खेती किसानी को उन्नत बनाने का था। इसके लिए वो जीवन की आखिरी पल तक समर्पित रहे। लोगों ने चौधरी साहब को हमेशा सरलता के साथ देखा, लेकिन वो एक दृढ़ राजनयिक के तौर पर देखे गए। महात्मा गांधी के 1942 के अगस्त क्रांति आंदोलन में उन्होंने गाजियाबाद के समीप हिंडन नदी में नमक बनाकर सत्याग्रहियों का साथ दिया। उन्होंने मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर में गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आकर उनका सियासी सफर शुरू हुआ। 1952, 1962 और 1967 के बागपत विधानसभा चुनाव में जीत कर आए। इनकी प्रतिभा योग्यता को देख पंडित गोविंद वल्लभ पंत और संपूर्णानंद ने उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी। संपूर्णानंद मंत्रिमंडल में उन्हें कृषि मंत्रालय मिला। इसी तरह चंद्रभानु गुप्ता के मंत्रिमंडल में उन्हें गृह और कृषि मंत्री बनाया गया। 1952 में उनकी बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। इसके 2 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में भूमि संरक्षण कानून को पास कराया। इसी तरह भूमि हदबंदी कानून को पास कराने में उनकी अहम भूमिका थी। किसानों के हितों में इन सभी प्रयासों के चलते वो बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्हें ग्रामीण जगत की उन्नति का पैरोकार माना जाने लगा। भूमि हदबंद कानून में उन्होंने किसानों के हितों के सामने पटवारियों के सामूहिक इस्तीफों की भी परवाह नहीं की। वो अपने निर्णय पर अडिग रहे। चरण सिंह भारतीय कृषि को उन्नत कराना चाहते थे, लेकिन सिंचाई के संसाधन इतने विकसित नहीं हो पाए। लेकिन कृषि के विकास के लिए हर स्तर पर प्रयत्नशील रहे। चरण सिंह 40 साल कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन आखिरकार परिस्थितियां बदली और उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का मन बनाया। सुचेता कृपालनी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह तो दे दी, लेकिन उन्हें कम महत्व के विभाग मिले।
1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो चरण सिंह की निष्ठा सिंडिकेट के लिए रही। लोहिया जी का आशीर्वाद भी उनके साथ था। कहा जाता है कि चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ते समय रोते हुए अपना भाषण दिया था। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन लंबे समय तक वो इस पद पर नहीं टिक सके। राष्ट्रपति शासन लगने से उनके हाथ से सत्ता छिन गई। एक बार और उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश के मामले में ये खास बात थी कि इससे पहले वो मुख्यमंत्री दिल्ली से तय किए जाते थे। वे अपने दमखम पर मुख्यमंत्री बने। आपातकाल के बाद जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो चरण सिंह भारत के गृह मंत्री बने। चरण सिंह किसानी जीवन में किस तरह रमे थे, इस बात से जाना जा सकता है कि जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हल्दर किसान भी उनकी इच्छा से तय हुआ था। जनता पार्टी के बिखराव के दौर में चरण सिंह कांग्रेस की मदद से देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस पद पर वो बहुत कम समय तक कायम रहे। कहा जाता है कि किसानों के लिए जीवन भर लड़ने वाले नेता को प्रधानमंत्री रहते हुए कुछ और वक्त मिलता तो वो कृषि ढांचे पर कई सुधार करते, किसानों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते। चौधरी चरण सिंह निरंतर अध्ययन करते रहते थे। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी और इंडिया पॉवर्टी एंड इट्स सोल्यूशन किताब भारतीय जीवन और आर्थिक विवेचनाओं के लिए महत्वपूर्ण रचनाएं मानी गई। चरण सिंह स्वयं में एक विचारधारा थे। सामाजिक प्रसंगों पर भी वो अपनी बात उठाते थे। हर पहलू पर उनके स्पष्ट विचार होते थे। वास्तव में जमींदारी उन्मूलन के लिए चौधरी साहब ने अथक संघर्ष किया। उनके पूरे संघर्ष को समझने के लिए जमींदारी उन्मूलन किताब को पढ़ा जाना जरूरी है। विकासशील देश के लिए उन्होंने जिन बुनियादी संरचना को मजबूत किए जाने की बात कही थी वो आज के समय में भी प्रासंगिक है, बल्कि आज नए संदर्भ में उनकी और जरूरत है।